अखियन में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में झीनो झीनो कजरा, ओ झीनो झीनो कजरा, हाँ झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा। बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में झीनो झीनो कजरा। घायल कुंज बिहार, घायल कुंज बिहार, गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरबाने वाले गुलाम तेरे बनवारी। वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा हो, ये राजा राजा, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, राजा 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 रे राजा, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, छाछ पे नाचे, छाछ पे नाचे मुरारी, गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाले गुलाम तेरे बनवारी। कदम की डाली पे झूला घलो है, कदम की डाली पे झूला घलो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, झूला पड़ो है, झोटा देवे बिहारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी। तो राधा रानी के बस में कन्हैया है। राधा नाम बसीर भूत और राधा नाम प्रिय बल्हा, मंत्रो राधा मंत्र धात्री च राधा। ऐसी श्री राधा रानी। सुखदेव स्वामी ने उस झांकी को देखा, ऐसी वो झांकी। वरहा पीडम नटवर वपु
आपीडस्तु मुकुटे भूषणेवा। उस मोर मुकुटवारे को देख करके सुखदेव स्वामी का मन मयूर नृत्य करने लगा। दौड़ पड़े, चलो चलो, ये कथा मुझे और सुननी है, और सुननी है। तो चलो गुरुजी के पास, व्यास जी के पास पधारे। अब व्यास जी महाराज ने पूरी भागवत का ज्ञान जो है सुखदेव जी को दे दिया। समय बीता, सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि महाराज ऐसा कौन सा अपराध राजा परीक्षित ने कर दिया था जिससे उनको 7 दिन में मरने का श्राप मिला? जानना चाहते हम आपसे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यदा मृदे कौरव संज्ञयानाम वीर स्वथे वीर गतिम गतेषु विकोदरा विद्य गदा विमर्श भगिनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे यदा मृदे कौरव संज्ञया। इस कथा को कहना भी हम ज्यादा जरूरी नहीं समझते, परंतु इस कथा से कथा और उदय होती है, प्रकट होती है। वक्षे कृष्ण कथोदयम, इससे कृष्ण कथा का जन्म होता है। परीक्षित की कथा से ही कृष्ण कथा प्रकट होती है। सज्जनों, महाभारत का युद्ध जो है पूरा होने को है। दुर्योधन भीमसेन की गदा के प्रहार से दुखित होकर के अपने जीवन की आखिरी श्वास गिरा। तो उसी समय अश्वत्थामा का आना हुआ। मित्र की दशा को देख करके मित्र दुखी हो गया, क्योंकि मित्र का तो धर्म होता है कि जे न मित्र दुखी होए दुखारी, तीन ही विलोकत पातक भारी। वो मित्र चाहे कैसा ही क्यों ना हो, मित्र के दुख में जो दुखी नहीं होता वो व्यक्ति पापी होता है। उसको देखने से भी पाप लगते हैं। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि आज मेरे मित्र के ऊपर संकट पड़ा है, तो पूछने लगे, मित्र मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं, आप कहो उससे। हमने पहले ही कहा था कि तुम मुझे अपनी सेना का सेनापति घोषित कर दो, तो आज ये दशा आपकी नहीं होती। बोले कुछ ही नहीं बिगड़ा है मित्र, दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया, आज से मेरी सेना के सेनापति तुम हो। कहो मित्र क्या चाहते हो। हमारा शास्त्र कहता है 3-4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार। एक मति, एक सुमति, एक महामति, एक मंदमति। सुमति वो होते हैं तुम्हारा भी बने हमारा भी बने। महामति वो होते हैं हमारा भले ही बिगड़ जाए पर तुम्हारा ना बिगड़ पाए। मति वो होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं। और मंदमति वो होते हैं मैं तो डूब ही रहा हूं, मैं तो मर ही रहा हूं, पर तुमको भी डुबा दूंगा। बोलो बाकी नाम मंथरा मंदमती। मानस में एक मंदमती थी कि नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। एक मंदमती दुर्योधन है। जो मंदमती होते हैं वो किसी का अच्छा नहीं सोचते, गलत ही सोचते रहते। तो मित्र क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि 5 में से एक भी गद्दी पर ना बैठे, तुम्हारा काम हो गया।
मैं समझ गया। अश्वत्थामा वहां से चला, रात्रि में आए, एक वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया तो देखता है एक उल्लू आया। उल्लू को दिन के नहीं दिखता, उल्लू को जो है दिन में नहीं दिखता, कौवे को रात में नहीं दिखता। कौवे के बच्चे रखे हुए थे घोंसला में, तो उल्लू ने रात में उन पर आक्रमण कर दिया, उन बच्चों को मार दिया। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया ऐसा ही मैं करूं तो ठीक रहेगा। पांचों पांडवों के बच्चों को मैं इसी तरीके से समाप्त कर दूं। अब बताओ, जो उल्लू को गुरु बनाएगा तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? थोड़ा भी काम बिगड़ जाए, लोग कहते हैं तुम उल्लू हो, उल्लू हो। तो जो उल्लू को ही गुरु बना ले फिर तो कहना ही क्या। अश्वत्थामा आया, उससे पहले भगवान श्याम सुंदर ने पांचों पांडवों को उपदेश दिया, देखो भैया, जहां ज्यादा सुख बढ़ जाए तो वहां खतरा होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए उन्मुक्त होकर के इतना तुम जीत का जश्न मना रहे हो ठीक नहीं है। आज ये रात तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, यहाँ इस जगह को छोड़ दो। पांचों पांडवों ने कहा, रे गोपाल, हमने तो अपने जीवन की बागडोर तुम्हारे चरणों में सौंप दी है, अब हमें चिंता किस बात की? क्यों? हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें क्या चिंता गोपाल, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे चरणों में। हमें हार की चिंता है तो जीत की चिंता है। दुनिया क्या कर रही हमें कुछ लेना देना नहीं है, परंतु हमने तो अपना दृढ़ निश्चय कर लिया है कि धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं। न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। हम तो तुम्हारी इच्छा में इच्छा मिला रहे गोपाल। जिसका रक्षक रामों से कोई मार नहीं सकता, और प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। इतने बड़े सम्रांगण को हमने गाय की खुर की तरह पार कर लिया गोपाल। आप हमारे जीवन में हो तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। भगवान ने कहा, वो बात तो ठीक है, लेकिन आज की रात ठीक नहीं है आपके लिए, चलो यहाँ से। पांचों पांडवों को उठा करके दूसरी जगह ले गए। प्रमाद बस द्रौपदी के पांचों पुत्र सोते रह गए। सज्जनों, अश्वत्थामा आया, पांचों को पांडव समझ करके उन निरपराध बच्चों के सिर काट लिए और एक झोले में रख लिए। दुर्योधन पूछेगा कि पांचों पांडवों का वध तुमने किया है तो उसका प्रमाण क्या है? तो सिर लेकर के जाओ। महाराज लेकर के आए, खुशी है उसको। अश्वत्थामा ने सोचा कि हमारा मित्र खुश हो जाएगा, उसको मैं प्रसन्न कर दूंगा। देखो दुर्योधन, तुम्हारी समस्या का समाधान इस झोले में है। खुशी के मारे दुर्योधन भी उठ करके बैठ गया। मित्र जो मैं पूरे युद्ध में नहीं कर सका वो आपने एक रात में कर दिया, तुम मेरे असली मित्र हो। लाओ, मुझे भीम का सिर चाहिए। भीम का सिर लिया है, और महाराज भीम का तो था नहीं, कोई बच्चे का सिर था, और उसको महाराज फोड़ दिया। रोने लगे, अरे तूने क्या कर दिया? कि भीम का सिर नहीं है, भीम का सिर तो वो गदा के प्रहार से उसके मस्तक से चिंगारियां निकलती थी। ये तो तू निरपराध बच्चों का सिर काट कर लाया, तूने तो मेरे कुल का दीपक ही डुबो दिया है।
अब दुर्योधन को पश्चाताप होने लगा, मृत्यु हो गई, मर गई। हर्ष और विषाद एक साथ हुआ। किसी संत ने उसको श्राप दिया था, आज उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। प्रातःकालीन बेला में माता द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने के लिए शिविर में जाती। कल्पना करो, जिस माँ के 5-5 निरपराध बच्चे सोते हुए, धड़ तो पड़े पर सिर नहीं, रो रही बेचारी। अरे विधाता, मेरे बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा था? माता से सोना कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चों को इस अवस्था में देख पाए? धड़ाम से गिर पड़ी द्रौपदी। सारे हस्तिनापुर में ग्रह के बादल छा गए, सब रो रहे, विलाप करने लगे। जिसने भी ये काम किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कोहराम मच गया, सवेरा हुआ। अर्जुन आए, प्रतिज्ञा कर ली, देवी तुम्हारे बच्चों को तो मैं नहीं ला सकता हूं, पर जिसने भी ये अपराध किया उसको हम छोड़ेंगे नहीं।